प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 7वां पाठ भिन्नों का भाग उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है भाग 2। हमें भाग करनी है, किसको किससे भाग करनी है? 7/8 में 2 से भाग करनी है। तो प्यारे बच्चों, भाग का जो नियम है वो लगभग गुणा के नियम से बस थोड़ा सा ही अलग है। थोड़ा सा ही हमें अलग इसमें जो प्रक्रिया अपनानी है, बाकी तो इसकी बाद की जो प्रक्रिया है वो गुणा की प्रक्रिया के जैसी ही है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। जैसे इस सवाल में 7/8 को भाग करना है 2 से। अब हम लिखेंगे 7/8, यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे और आगे लिख देंगे 2। अगली लाइन में हमें क्या करना है, हम इस 2 के नीचे 1 मान सकते हैं। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो भाग का निशान है, इससे अगली लाइन में इसको तो हम बदल देंगे गुणा में, और ये जो हमारा 2/1 है इसको हम लिख देंगे 1/2। इसको हम 1/2 कर देंगे। तो इस लाइन को देखिए, हमने यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है, 2/1 का 1/2 कर दिया है। अब इसके बाद आपको बस गुणा जैसे ही गुणा होती है सेम वैसे ही करना है। 7 को 1 से गुणा कर दीजिए, 8 को 2 से गुणा कर दीजिए, 7 ही कम 7 और 8 दूनी 16। इस तरह से हम प्यारे बच्चों इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। इस सवाल में हमें क्या करना है, 3/8 को भाग करना है 3/4 से। 3/8 को भाग करेंगे 3/4 से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3/8 तो ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर लगाएंगे हम भाग का निशान और ये लिखेंगे हम 3/4। इससे अगली लाइन में हमें क्या करना है, जो हमारा भाग का निशान है इसको तो हम बदल देंगे गुणा में, ठीक है। और 3/4 को हम कर देंगे उल्टा, यानी कि 4/3। 3/4 को हम 4/3 करके लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, ठीक है। 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 एक बार कट जाएंगे। इस 4 से 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, नीचे 2 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 ही कम 1 और 2 ही कम 2। तो 1 ऊपर बचा और 2 की 1 में गुणा कर दीजिए, 2 ही कम 2। तो 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अब आप इस प्रश्न को देखिए, हमारा ये तीसरा प्रश्न है। इसमें गए यहाँ पर 24 सही 5/9 को भाग करना है 8 सही 3/9 से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, हम 24 की 9 में गुणा करेंगे। 24 नम कितने होते हैं, 216। 216 में ये 5 जोड़ दीजिए, 221/9। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। 9 अट्ठे 72, 72 में 3 जोड़ दीजिए, 75। 75/9, 75/9 आ गया है। इसके बाद क्या करना है, 221/9 ऐसे ही रहेगा। इस भाग के निशान को हम बदल देंगे गुणा में, और 75/9 को हम कर देंगे उल्टा 9/75। हम ऐसे करके इसको लिख देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस 9 से इस 9 को काट दीजिए, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9। 9 से ये 9 समझो कट जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। तो अब ऊपर क्या बचता है, 221 गुणा 1 और नीचे 1 गुणा 75, ये हमारा बचता है। तो अगली लाइन में हमने यही लिखा है, 221/75 लिख दिया है, 221/75। अब ये हमारा उत्तर जो है ये तो साधारण भिन्न है, आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो जब हम 75 से 221 को भाग करेंगे तो 75 का पहाड़ा 221 में 2 बार चलेगा। 75 दूनी कितने हो जाएंगे, 150। 75 दूनी हो जाएंगे 150, और फिर शेष कितना बचेगा, घटा करके आपका शेष बचेगा 71। तो 2 सही 71/75 ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मिश्रित भिन्न में दिखा सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल आपको ध्यान से देखना है। दूसरे सवाल को देखते हैं क्या है इसमें। अंजू ने एक खरबूजे के 2 बराबर भाग किए। एक भाग महिमा को दिया। महिमा ने इसके 6 बराबर भाग करके एक भाग सुनील को दिया। सुनील को पूरे खरबूजे का कितना हिस्सा मिला, ये हमें बताना है। अब प्यारे बच्चों,
आपको एक चीज़ समझनी है। जब हम किसी चीज़ के दो बराबर भाग करते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा खरबूजा ही समझ लीजिए, इसके जब हम दो बराबर भाग करेंगे तो 1/2 भाग ऊपर है और 1/2 भाग नीचे है। आधा भाग ऊपर है, आधा भाग नीचे है। तो महिमा को कितना भाग मिला है? अब देखो, आपको पता है कि अंजू ने खरबूजे को दो बराबर भागों में बांटा है। इसका मतलब वो जो आधा भाग महिमा को दिया गया है, तो महिमा को मिला भाग कितना है? 1/2 ही तो मिलेगा। महिमा को आधा भाग मिला है, यानी कि 1/2 भाग महिमा को मिला। अब महिमा ने क्या किया, इसके 6 बराबर भाग किए इसके आधे के। ठीक है, तो सुनील को जो मिला है वो इसके 6 बराबर भाग करने के बाद एक भाग सुनील को मिल गया है। तो प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो सुनील को मिला भाग कितना होगा? इस आधे भाग के आप 6 भाग कर दीजिए। ये जो आधा भाग है इसके 6 भाग किए हैं महिमा ने। ठीक है, तो इसके 6 से आप भाग कर दीजिए इसको। तो जब हम 6 से इसको भाग करेंगे, इसके नीचे समझ लीजिए आप 1 है। ठीक है, क्योंकि 6/1 और 6 बात तो एक ही है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो अगली लाइन में ये जो भाग का निशान है ये तो बन जाएगा गुणा में, और ये 6/1 हो जाएगा उल्टा 1/6। तो इस तरह से आप इनकी गुणा कर दीजिए, 1 ही कम 1, 2 छिंग 12। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 1/12। तो जो महिमा है, महिमा ने जो ये सुनील को दिया है खरबूजे का छठा हिस्सा 6 बराबर भाग करके एक टुकड़ा जो सुनील को दिया है, तो वो 1/12वां भाग मिला है। पूरे खरबूजे का 12वां भाग सुनील को मिला है। ये हमारा उत्तर है 1/12। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न में हमें उचित चिन्ह लगाना है सही या गलत का। यहाँ पर खाली बॉक्स हैं, इन बॉक्स में सही या गलत हमें लगाना है। अब पहला सवाल है, इसमें हमारा पहला सवाल है, 9 सही 1/2 को 3 से भाग करके क्या 3 सही 1/6 आता है? अगर आता है तो आप इसमें सही लगा देंगे, और अगर नहीं आता तो आप इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अब हम पहले इसको हल कर लेते हैं, हमको पता लग जाएगा क्या ऐसा आता है या नहीं आता है। हमें क्या करना है, 9 सही 1/2 को 3 से भाग करना है। तो 9 सही 1/2 को आप भाग कर दीजिए 3 से। तो इसको आप पहले साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 2 नाम 18 और 1 कितने हो जाएंगे? 19। 19/2 भाग कर दीजिए 3 से। तो 19/2 भाग 3। अब इस 3 को आप कर लीजिए उल्टा, इसके नीचे 1 मान लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। इसको जब हम उल्टा कर देंगे और इसको भाग को बदल देंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 19 ही कम 19। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 19 ही कम 19 और 2 तिया 6। तो 19/6 हमारा यहाँ पर उत्तर आता है। अब हम इसको बदल लेंगे मिश्रित भिन्न में। तो 19/6 को जब हम 6 से भाग करते हैं 19 में, तो 6 तिया 18, 3 बार चलता है पहाड़ा, एक शेष बचता है, और जिससे हमने भाग किया था 6 से वो सबसे नीचे लिखा जाएगा। तो 3 सही 1/6 यही हमारा दूसरी तरफ दे रखा है, यानी कि राइट हैंड साइड में दे रखा है। हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को, मतलब इस साइड को हमने हल कर लिया है। हल करने के बाद हमारा यही उत्तर आ रहा है 3 सही 1/6। इसका मतलब ये सही है। आप इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट सवाल को। इस सवाल में क्या करना है, 6 सही 1/2 को भाग करना है 2 से। तो 6 सही 1/2 को जब 2 से भाग करेंगे, क्या ये आएगा? ये आएगा या नहीं, अभी हल करके देखना पड़ेगा। हमने इसको साधारण भिन्न में बदल लिया। 2 छिंग 12 और 1 13, 13/2 भाग का निशान है, फिर 2 से करना है। फिर आप इसको ऐसे ही करेंगे, जो इधर की साइड है ये वाली, इसको आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, 13/2 तो ऐसे ही भाग का निशान बन जाएगा गुणा में, और 2 को लिख दीजिए 1/2। अब इसको गुणा करिए, 13 ही कम 13, 2 दूनी 4, तो 13/4 आ गया है। अब इसको बदल लीजिए आप मिश्रित भिन्न में। तो जब मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो 3 सही 4 तिया 12, 3 बार पहाड़ा चलेगा, एक शेष बचेगा और नीचे आ जाएगा 4। तो 3 सही 1/4 हमारा उत्तर आता है। जबकि हमारी जो राइट हैंड साइड है ये है हमारी 3 सही 1/2। 3 सही 1/2, लेकिन हमारा हल करके आया कितना है? 3 सही 1/4। 3 सही 1/4 आया है, जबकि आना चाहिए था 3 सही 1/2। इसका मतलब इसको हल करने के बाद 3 सही 1/2 नहीं आएगा। तो इस बॉक्स में आप गलत का निशान लगाएंगे, काटा, यानी कि गलत का निशान लगाएंगे कि ये कथन जो है हमारा गलत है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे कथन को।
तीसरा कथन दे रखा है हमें ये गए। इस प्रश्न को हल करना है। 4/5 को भाग कर दीजिए 4 से। भाग करने के बाद 2/5 इसने दे रखा है, क्या ये आता है या नहीं आता है, ये हमें हल करके ही पता लगेगा। तो हमें इधर वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। मतलब कि इस तरफ की जो साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, और जब हम हल करके उत्तर निकालेंगे वो राइट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड आप हल करके देख लेते हैं। तो 4/5 को भाग करिए 4 से। 4/5 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इस भाग के निशान को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल लेंगे और 4 को लिख देंगे 1/4। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और इस 4 से इस 4 को काट दीजिए। तो जब हम इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये 4 से ये 4 कट गया, एक ऊपर रह गया, 5 नीचे। तो 1/5 हमारा उत्तर आ जाता है। तो 1/5 हमारा जो उत्तर है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है 2/5, जबकि हल करके हमारा कितना आया है 1/5। तो ये कथन भी गलत हो गया है, आप इसमें भी गलत का निशान लगाएंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे सवाल को, जो आपको विकल्प भरना है इसमें। इस चौथे सवाल में आपको क्या करना है, 7 सही 3/9 को भाग करना है 2 सही 1/9 से। भाग करने के बाद 63/9 इन्होंने दिया है, क्या ये आएगा या नहीं आएगा देख लेते हैं। अभी यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर, ये वाली साइड आप लिख लीजिए, इसको हल करना है। 7 सही 3/9 हमने लिख लिया, भाग का निशान 2 सही 1/9। अब ये हमारे दे रखे हैं मिश्रित भिन्न, हम इन्हें पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। अब देखिए 9 सत्ते 63, 63 और 3 कितने हो जाएंगे 66/9। हम भाग को बदल देते हैं गुणा में, 9 दूनी 18 और 1 कितने हो जाएंगे 19, 19/9 आना चाहिए 19/9, लेकिन इस साइड में 19/9 को हमको करना है उल्टा, 9 ऊपर जाएगा 19 नीचे आएगा, तो 9/19 लिख देंगे। अब अगली लाइन में क्या होगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 66 ऊपर बचेगा और 19 नीचे बचेगा, तो 66/19 आता है। जबकि हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है 63/9, जबकि आना कितना चाहिए 66/19 हमारा तो आया है, वही उत्तर सही होता, लेकिन यहाँ पर 63/9 दिया है इसने, इसका मतलब ये कथन भी गलत है। ठीक है, इसमें भी आप बॉक्स में गलत का निशान लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों ये हमने यहाँ पर जो सवाल कर लिए हैं, 3 सवाल हमने कर दिए हैं। अब बढ़ रहे हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। अब हमारा चौथा सवाल क्या है प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। मनोहर ने 3/4 किलोग्राम मिठाई 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी, प्रत्येक बच्चे को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। तो जहाँ पर भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी बराबर बराबर बांटने वाली बात होगी वहाँ पर आपको भाग करना है। जितने बच्चों में बराबर बराबर मिठाई बटी है उस संख्या से आप भाग कर देंगे कुल मिठाई को। कुल कितनी मिठाई है 3/4 किलोग्राम, और कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, 3 से आप भाग कर देंगे 3/4 को। तो प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई कितनी हो जाएगी 3/4 से आप भाग कर दीजिए, 3/4 को आप भाग कर दीजिए 3 से। ठीक है, जब आप 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आप देख लीजिए, इस 3 को आप उल्टा करेंगे इस लाइन में 1/3, इस भाग के निशान को आप गुणा में बदलेंगे, फिर क्या करना है इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 ऊपर बच गया 4 नीचे, तो 1/4 किलोग्राम। तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 किलोग्राम मिठाई मिली है। इस तरह से भाग करके आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने 5वें सवाल की तरफ। हमारा 5वां सवाल क्या है, 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। तो फिर से यहाँ पर के बराबर टुकड़े किए गए हैं, तो जब बराबर बराबर बांटना होता है किसी चीज़ को, हमने आपको अभी बताया है कि वहाँ पर आपको भाग करनी है। तो 8/5 मीटर लंबी तो रस्सी है वो, उसके 4 टुकड़े करने हैं बराबर, तो आप 4 से ही इसको भाग कर देंगे। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी बराबर 8/5, भाग का निशान, फिर 4 से आप भाग करेंगे, तो 4 से आप भाग कर दीजिए इसको। तो जब 4 से भाग करेंगे 4 को फिर से आप उल्टा करेंगे 1/4, और इस भाग के निशान को बदल देंगे आप गुणा में। अब अगली लाइन में क्या हो रहा है 4 एकम 4, और 4 से ही 8 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 ऊपर रहेगा
2 ऊपर रहेगा, 2 ऊपर रहेगा और 5 नीचे आ गया है। तो 2/5 मीटर ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली है? इस पार्ट में हमने भाग के सवाल किए हैं। बस आपको याद यही रखना है, जो गुणा करने की प्रक्रिया है वो बहुत हद तक भाग की प्रक्रिया में निहित है। बस याद आपको यही रखना है कि आप भाग के निशान को तो बदल देंगे गुणा में, और जो भाग के निशान के आगे की जो संख्या रहेगी उसको बस आपको उल्टा करना है और उसके बाद गुणा कर देना है, और फिर आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। बस यही बात आपको इस पार्ट में ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। ये हमने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।